स्वयं ही बने अपने जीवन के जोहरी, स्वयं ही बने। क्या पता कभी मौका मिले ना मिले, क्या पता कभी मौका मिले ना मिले। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने। क्या पता कभी मौका मिले ना मिले, क्या पता कभी मौका मिले ना मिले। पर पदार्थ से परिचय बहुत हो गया, पर पदार्थ से परिचय बहुत हो गया। मौका मिल ही गया है तो खोना नहीं, 4 दिन का सफर है जी सोना नहीं, 1 दिन का सफर है जी खोना नहीं। मोक्ष पथ के हम तो राही बने, मोक्ष पथ के सभी हम तो राही बने। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने। क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले, क्या पता कब ये मौका मिले ना। आत्मज्ञाता बने धर्मदाता बने, आत्मज्ञाता बने धर्मदाता बने। खुद में रह के खुदा और विधाता बने, खुद में रह के खुदा और विधाता बने। जैन दर्शन का हमको खजाना मिला, साधु संतों का हमको समागम मिला। अब तो कल्याण आत्म का पल पल करें, अब तो कल्याण आत्म का पल पल करें। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने। क्या पता कब ये मौका मिले ना मिले, क्या पता कब ये मौका मिले ना मिले। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा शिमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गजकेसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में मेरे अनंत अनंत वंदन स्वीकार हों। जैन सितारे हिंद पंजाब परवर्तनी महासती श्री पार्वती जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। तब का दिव्य वरदान देने वाले ममाराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन को गौरव प्रदान करने वाले गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले
धर्म का दिव्य दान देने वाले आयम्बिल तपाराधिका गुरनी मैया के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। तब सूर्या महासाध्वी श्री निधि ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय सहयोगी साध्वी वृंद का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। गुरु आनंद दरबार में आए गुरुदेव के, परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी की श्रद्धा का अनुमोदन, आप सभी के सुंदर भावों का बहुत सारा शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी के लिए मंगल भाव। अपने जीवन के जोहरी हमें स्वयं ही बनना है और वो सुंदर यात्रा चल रही है हमारी, जिससे हमारे सारे मार्ग खुलते हैं। वो है मन को जानने की, मन को पहचानने की। बंधन और मुक्ति का कारण यही है। अगर ये समझ आ जाएगा तो बंधन के सारे मार्ग रुक सकते हैं, जिसका नाम है संवर की धारणाओं में आना। अगर ये मन का शुद्धिकरण हो गया तो हर समय हम संवर में स्थित हो सकते हैं। पाप के सारे द्वार, आश्रव के द्वार बंद हो सकते हैं। इस मन के द्वारा ही जाना जाता है। पुण्य और पाप, ये सारी धारणाएं और बहुत सुंदर ढंग से हमारे विद्वत ज्ञानी महापुरुषों ने एक सुंदर थाली हमारे सामने परोसी है, जिसका नाम है माइंड बैलेंसिंग बेस्ट स्ट्रेटेजी। मन को व्यवस्थित साधने की सुंदर प्रक्रिया MBBS के माध्यम से, और वो मन की, तो उसमें अनेक सब्जेक्ट और बहुत सारे पड़ाव आप तक पहुँचे हैं। अब कितना सुनकर मन पर काम करना है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। सबको जो पढ़ाया जा रहा है, कौन उसमें कितना पारंगत, कितने परसेंटेज आ रही है, ये आपको खुद को चेक करना है। तीसरा साल जो MBBS का, उसके सब्जेक्ट की जानकारी मन के साथ जोड़कर बहुत सुंदर ढंग से आ रही है। आज है औषधि ज्ञान। Enrich the environment, जिस सब्जेक्ट का नाम है PSM। ये सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया जाता है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो हमें अपने मन का डॉक्टर बनना है। समृद्ध वातावरण का निर्माण कैसे करना है, और मन उसमें कैसे ठीक रह सकता है। कल सारी नेगेटिविटी के बारे में जानकारी लेकर, इरेज नेगेटिव थॉट्स, कल का हमारा विषय क्या था कि जितने भी नकारात्मक विचार हैं उनको मिटा देना है, उनको खत्म कर देना है। उसके लिए एक बहुत समृद्धशाली वातावरण की आवश्यकता है। उस वातावरण में हमें कैसे पहुंचना है। जब शरीर रोगी होता है ना, तो आप, आजकल लोगों ने क्या किया है कि अच्छे वातावरण में, नेचर के करीब जाओ, प्रकृति के नज़दीक जाना। बाहर फार्म हाउस बनाते हैं, हिल स्टेशन पर जाते हैं। एक कितने लोग तो ऐसे हैं जो हिल स्टेशन पर जिन्होंने बंगले खरीदे हुए हैं, और वहाँ जाकर 2-2 महीने, यानी कि पहाड़ के ऊपर जो जड़ी बूटियाँ उगती हैं उनसे जो हवा होकर आती है, वो शरीर को क्या रखती है, स्वस्थ रखती है। शरीर के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान है, लेकिन इस मन के स्वास्थ्य का, इस आत्मा के स्वास्थ्य का कितना ध्यान है। मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काया गुप्ति, ये 3 योग परमात्मा ने
बहुत सारे हमें क्वेश्चन और समाधान इस मन और वचन काया के ऊपर ही दिए हैं। इन तीनों योगों के द्वारा हम क्या से क्या बन सकते हैं। तो समृद्धिशाली वातावरण उसको क्या कहते हैं। एक राजा था, राजा का एक बहुत पारंगत हाथी था। उस हाथी को लेकर राजा ने बहुत सारे युद्धों में विजय प्राप्त की। उसे बहुत अभिमान था अपने हाथी पर, क्योंकि वो हाथी एक सेना से भी बढ़कर था उसके लिए। इतना पारंगत, इतना दक्ष, इतना निपुण कि कैसे कहां से कहां वार करना है हाथी को, सब बहुत बलशाली था। अब की बार जो युद्ध हुआ उसमें हाथी एकदम शांत रहा। उसने सामने वाले दुश्मन का कोई प्रतिकार ही नहीं किया। वो लड़ाई में कुछ आगे ही नहीं बढ़ा। जैसे तैसे करके राजा ने शाम तक युद्ध को खींचा, लेकिन राजा बहुत परेशान हो गया। ये क्या हो गया हाथी को। परेशान राजा अपने खेमे में आया, मंत्री को बुलाया, मंत्री से मंत्रणा की। हाथी तो इतना दक्ष था, इसको एकदम क्या हो गया। मंत्री भी बहुत चतुर था, उसने कारण खोज निकाला, और मंत्री ने जो कारण खोज कर निकाला उसने राजा को बताया, महाराज, हाथी को जहां 4 महीने बांधा गया, रखा गया, वहां पर मुनि भगवंतों का आश्रम था। उनकी क्रिया, उनकी अहिंसा, उनकी शांति, उनका आचरण देखकर ये हाथी बदल गया। इसके मन में कोमलता जाग चुकी है, करुणा जाग चुकी है, इसलिए इसने जाकर कोई भी प्रतिकार, कोई एक्शन ही नहीं लिया इसने। राजा कहने लगा कि फिर वापस इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इसको युद्ध के योग्य कैसे बनाया जाए। कहते, महाराज, इसको 4 महीने तक जहां पर शस्त्र अस्त्रों का ज्ञान दिया जाता है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, अब वहां पर इसको बांध दीजिए 4 महीने। ये उनको प्रशिक्षित होते देखेगा तो अपने आप ही अस्त्रों और शस्त्रों के और उस युद्ध जैसे वातावरण में रहेगा, तो वापस उसकी एनर्जी वही की वही लौटकर आ जाएगी। बात समझ आ गई क्या। ये मन रूपी हाथी, इस मन रूपी हाथी को, ये बड़ा बलशाली है, ये कितने युद्धों को जीत सकता है और इस संसार के संग्राम में हमको विजय दिला सकता है। लेकिन इस मन को बांधना कहां पर है, ये हमें आना चाहिए। इस मन को कहां पर लगाना है। एक सज्जन व्यक्ति अगर दुर्जन व्यक्ति का संग करने लग जाए तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पास दुर्जनता ना आए, आएगी, चाहे वो कितना ही सज्जन क्यों ना है। जो दावे करते हैं ना कि मुझे कोई बदल एनर्जी, तरंगे, जिसके साथ उठते हो, बैठते हो, चलते हो, फिरते हो, सोते हो, जागते हो, वो वातावरण तुम्हें टोटली बदल देता है। और कोई दुर्जन व्यक्ति अगर सज्जन व्यक्ति के संग में उठना बैठना शुरू कर दे तो 100% गारंटी है कि उसकी दुर्जनता मिट जाएगी। पता है आपको, अगर एक सच्चा हीरा सॉलिटर उसकी अंगूठी बनाकर एक भिखारी को दे दी जाए तो उसका सारा गौरव खत्म हो जाता है। कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि इस भिखारी ने यह हीरा पहना हुआ है। और एक कांच का टुकड़ा अगर सोने में जड़कर आप एक अरबपति के उंगली में पहना दोगे तो सब क्या सोचेंगे,
उसको गौरव मिला संग का। भिखारी का संग हीरे ने किया तो वो नकली हो गया, और कांच के टुकड़े ने अरबपति का संग कर लिया तो वो असली हीरा बन गया। तो सबसे बड़ी औषधि एक तो वातावरण, और वो वातावरण है, पहला क्या है, संतों का समागम, सत संगति। जिसके पास बैठकर आपके मन को समाधि मिलनी शुरू हो जाए, जिसके पास बैठकर आपके मन के विवाद समाप्त होने लग जाए, जिसके पास बैठकर जिन मंत्रों से आपकी सद्बुद्धि का जागरण हो जाए, जिसके पास बैठकर आपके भीतर में शांति की अनुभूति होने लग जाए, समझ लेना आप संत समागम में आ गए हैं। जिनके आचरण को देखकर एक वीणा सी बजने लग जाए, जिनके पास आकर कुछ छूटने लग जाए, जिनके पास आकर कुछ मर्यादाओं में जीवन आना शुरू हो जाए, कुछ नियम और पचखान करने की बात अंदर से उठने लग जाए, तो समझ लेना ये परमानेंट चेंजेस लाइफ में आ रहा है। तो ऐसा है, अभी आप सुन रहे थे ना छोटी साध्वी से, दुनिया का इस पंचम काल का सर्वश्रेष्ठ श्रावक के रूप में जिसको याद किया जाता है, वो एक कसाई का बेटा, जिसका पिता 500 आक के पेड़ ने आम का संग कर लिया तो आम लगने शुरू हो गए। सबसे जीवन में ये पुरानी बातें समझकर मत छोड़ो। ये जो चातुर्मास है, ये पॉजिटिव एनर्जी का एक बहुत बड़ा 4 महीने का शिविर है। जिस समय चातुर्मास का प्रवेश हुआ था, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आप संत समागम में आते हो, धर्म स्थान में आप प्रवेश करते हो, तो आपकी बॉडी को 1500 वाइट सेल प्लस होने शुरू हो जाते हैं। रोज रोज मंगल पाठ सुनकर किसी का बीमारी कैसे मिट जाती है? तप, त्याग, साधु संतों का ब्रह्मचर्य व्रत, फिर कुछ ना कुछ त्याग भी चलता है, फिर इतना माला जाप स्वाध्याय ध्यान भी चलता है, और उस औरे में आप प्रवेश करते हो तो आपके अपने आप ही उस अवग्रह में आपके प्रवेश होते ही आपकी बॉडी के नेगेटिव सेल मरने शुरू हो जाते हैं, खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो कभी भी इससे वंचित मत रहो। कितना भी सौदा करके, कितनी भी मशक्कत करके, अगर आपको ये आलंबन मिला है, आपको ये सुंदर अवसर मिला है, तो इस धर्म स्थान को छोड़ो मत, संत समागम को छोड़ो मत। सबसे बड़ी औषधि अगर मन को स्वस्थ करने की है, तो सबसे बड़ी औषधि क्या है? बोल दो, क्या है? सत संगति, संत समागम। सुनते सुनते बुराइयां छूटने लग जाती हैं। सुनते सुनते बार बार सुनोगे, बार बार सुनोगे, तो वो कहाँ पर जाएगी बार बार बात? हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है, और सब कॉन्शियस माइंड उसी एनर्जी को रिलीज करके कहाँ भेजेगा? कॉन्शियस माइंड के पास। तो सारी की सारी पॉजिटिव धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। अगर अपने मन को विशुद्ध बनाना चाहते हो, तो सबसे श्रेष्ठ विकल्प पहली औषधि, 4 औषधियां हैं। दूसरी औषधि है, दूसरा उपाय है सद ग्रंथ। क्या? सद ग्रंथ, जिसको जिनवाणी में आगम कहते हैं, जिनवाणी कहते हैं जिसको, आगम। सद ग्रंथ
कितने भी धर्म संप्रदाय हो, सबके पास सद्ग्रंथ, जहां सद्बुद्धि का जागरण हो, सद्ग्रंथ जहां से सारी ग्रंथियां, नेगेटिविटी की सारी ग्रंथियां खुलनी शुरू हो जाएं, वो क्या है? सद्ग्रंथ। आपसे एक क्वेश्चन है कि आप क्या पढ़ते हैं? आप क्या पढ़ते हैं और बार बार क्या पढ़ते हैं? आप बताएंगे मुझे क्या पढ़ते हैं? कहेंगे हमारे साहब जब से मोबाइल आया पढ़ने के लिए, मोबाइल में ही पढ़ लिया करो। मोबाइल में भी तो पूरा ग्रंथ है, सब कुछ आगम की शास्त्र की वाणी आती है उसमें, मोबाइल में भी, उसमें भी पढ़ सकते हो। लेकिन बार बार क्या पढ़ते हो? आप बता सकते हैं मुझे कि आप बार बार क्या पढ़ते हैं? एक बार तो आप पढ़ सकते हैं, एक बार आपने पढ़ा, लेकिन बार बार आप कहेंगे कि शास्त्र की या धर्म की बात तो बार बार पढ़ना बिल्कुल भी पसंद। पानी पीते हो, बार बार वही पानी पीते हो। क्यों पीते हो? एक बार पी के मन नहीं भरा, मन भरने के बाद फिर प्यास लगती है, फिर पीते हो। वही रोटी दोपहर को खाई, शाम को फिर खाते हो, अगले दिन फिर खाते हो। जिंदगी बीत गई वही रोटी खाते खाते, उससे अरुचि नहीं हुई। आगम की वाणी एक बार पढ़ लिया, एक बार कोई कथानक सुन लिया तो क्या कहते हैं? अरे वो पहले महाराज जी आए थे ना, उन्होंने भी यही सुनाया था, बार बार क्या सुनना है ना? बार 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 क्या पढ़ते हो? इस बात को, ये क्वेश्चन पूछो अपने आप से। किसी गुरु महाराज जी के पास गए, उन्होंने आपके हाथ में एक सद्ग्रंथ, एक अच्छी किताब थमा दी। उस समय तो आप मना नहीं कर पाए शर्म के कारण, और उन्होंने ये भी कहा भाई थोड़ा पचखान करके जाओ, 2 पेज रोज। कौन कौन आप यहाँ बैठे हैं, किसके जीवन में ये बात है कि रोज आगम का एक पन्ना, या किसी, अगर आप सुन रहे तो थोड़ा परिवर्तन करके जाओ, कुछ पचखान लेकर जाओ, कुछ नियम लेकर जाओ। आगम का एक पन्ना आपको रोज पढ़ना है। आप कहेंगे मूल भाषा हमें समझ नहीं आती, अर्थ के साथ सब कुछ दिया हुआ है। आगम का नहीं तो कोई भी एक सत साहित्य, अच्छी किताब, धर्म की, भगवान महावीर का जीवन ले लो, आदिनाथ भगवान का जीवन ले लो, तीर्थंकर भगवान का, कोई भी, किसी का भी। बड़ी साधु बनना, बहुत किताबें निकली हुई हैं। आज आप पचखान करके जाओगे कि एक पन्ना रोज अपने मन को औषधि आपको देनी है या नहीं? ये बताओ। थोड़ा मुस्कुरा के जवाब तो दे दो, सब चेहरा लटका के बैठे हो। हंसो, हंसने का समय है। ये जिन शासन हंसना सिखाता है, परमात्मा की वाणी हमें मुस्कुराना सिखाती है। प्रभु की वाणी क्या है? मुस्कुराने की वजह कोई कौन है? मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, ध्याएंगे 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 प्रभु वीर महावीर। गुनगुनाने की वजह क्या है? ये जिनवाणी है। यही मुस्कुराने की वजह है। जिसके जीवन में है वो हमेशा मुस्कुराएगा। लेकिन आप किसको कहते हैं? ये गाना किसके लिए बना है? किसी लड़के ने लड़की के लिए गाया होगा, लड़की ने लड़के के लिए गाया होगा, लेकिन वास्तविक रूप में देखना एंड तक, क्या वो उसके मुस्कुराने की वजह है? इस दुनिया का जो प्रेम है, क्या वो किसी के मुस्कुराने की वजह आज तक बना है कि वो दुनिया से भी गया तो मुस्कुराते हुए? जब तुम प्रभु से प्यार करोगे इस जिनवाणी से, तो तुम्हारे लास्ट में भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान, वास्तविक रूप में वही वजह हो सकती है मुस्कुराने की कि जो लास्ट तक मुस्कुराने का रीजन दे दे हमें, और वो परमात्मा की वाणी है। तो आज प्रतिज्ञा करो मुझसे, प्रॉमिस करो, पचखान करो कि रोज एक पन्ना, ज्यादा ना सही, ज्यादा नहीं, एक पन्ना 5 मिनट में पढ़ा जाएगा आपसे, और वो एक पन्ना आपके जीवन को सुरक्षित बना देगा। मंजूर है? सब आज यही पचखान लेंगे। मंजूर है? सब एक पन्ना आगम का या कोई भी धर्म की किताबों से आज स्थानक भरे पड़े हैं, लेकिन आप ले जाने को
वो तो बोझ लगता है। आपके घर में एक किताब रखी भी आपको, अरे अपने घर में आगम रखो, मंदिर बनाओ घर को, अपने बच्चों को सिखाओ, रोज उस आगम का दर्शन कराओ, हाथ जोड़कर एक स्थान ऐसा बना दो। आपने कोई मूर्ति को स्थापित नहीं किया, लेकिन मैं तो आजकल लोगों के घर में जाती हूँ ना, देखती हूँ 36 भगवान की सब पूजा कर रहे हैं, जैन लोग भी, सब कुछ सब बैठे हैं वहां पर, लेकिन एक आगम मुझे नजर नहीं आता। मुझे पीड़ा होती है, दर्द होता है। उस आगम के पन्नों को देखने मात्र से तुम्हारी सद्बुद्धि का जागरण होगा। परमात्मा के उन वचनों को अगर तुम रोज रोज श्रद्धा से उन गाथाओं को पढ़ते नहीं हो, केवल देखना शुरू कर दो। अपने बच्चों को कहो ये भगवान है। उत्तराध्ययन कौन है? जिसमें भगवान की वाणी समाई हुई हो, वो क्या है? बोल दो। वो भगवान है। एक ऐसी विधि तो अपने बच्चों को दे दो। धर्म स्थान में लाना तो तुम्हें दुश्वार हो चुका है। बच्चों को कम से कम अपने घर में एक मंदिर बनाओ, उस मंदिर में आगम सजाओ, आगम सजा के रोज अपने बच्चों को सिखाओ कि रोज इस आगम का करते हो। ऐसा नहीं। माइंड बैलेंसिंग बेस्ट स्ट्रेटेजी, ये औषधि क्या अपने मन को बैलेंस साधने की सबसे उत्तम एक दवा। आज ये प्रत्याख्यान समय की सुई मुझे कह रही है कि रुक जाते हैं, फिर चलेंगे। ये यात्रा तो चलेगी ही चलेगी। इनरिच द एनवायरमेंट। आपका एनवायरमेंट समृद्धिशाली होना चाहिए, और ये समृद्धिशाली हो गया तो आपके लिए हमारे महापुरुषों ने जो औषधियां दी हैं, उन औषधियों को इस मन को देते। पहली औषधि, 2 औषधि आ गई आपके सामने। पहली औषधि संत समागम, सत्संगति, जहां पर आने से आपके 1500 व्हाइट सेल बढ़ जाएं। ये घाटे का सौदा है या फिर लाभ का सौदा? तो इस लाभ से वंचित फिर भी बैठे, डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाते रहो, दबाते रहो उस बीमारी को। जो जड़मूल से खत्म करने वाली अगर कोई औषधि है तो ये सत्संग है, ये संत समागम है। इसका एक्सपेरिमेंट करके देखो, रिसर्च करो, ढूंढो आकर कि ये क्या है। लेकिन नहीं, डॉक्टरों के पास जाओ और एलोपैथी से दबाते रहो। बस यही चल रहा है, दबाना, और दब के वो कहीं और जाके दूसरी जगह कुछ और रूप में फूट रहा है, और कुछ नहीं है। एलोपैथी कुछ नहीं कर रही। परमात्मा की वाणी आयुर्वेदा है, जो जड़मूल से। तो आगे इस मन का कुछ और औषधि हम कल देंगे, आप सुनेंगे, पता चलेगा। अब गुरनी मैया के मुखारविंद से उनकी अमृतमयी वाणी का आप पान करेंगे। ओम शांति।